दमोह के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। नरेंद्र यादव ने सिर्फ एमपी के लोगों को ही बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि वो मेडिकल पत्रिकाओं को भी बेवकूफ बना चुका है। डॉक्टर यादव की महत्वाकांक्षा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार पाने की थी। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2020 में एक एनआरआई महिला दिव्या रावत ने पद्म पुरस्कारों के लिए नरेंद्र जॉन कैम की सिफारिश की। इस रिकॉर्ड में डॉक्टर कैम का निवास स्थान दिल्ली बताया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि दिव्या रावत डॉक्टर एन जॉन कैम की पत्नी है। आरोप तो यह भी है कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम ने 2020 और 2022 में प्रकाशित कम से कम 2 शोध लेख नकल करके बनाए। दावा किया गया कि डॉक्टर नरेंद्र ने जिन 2 शोध पत्रों से सामग्री चुराई वो 2016 और 2011 में प्रकाशित हो चुकी। मामले की जांच कर रही एमपी पुलिस ने दावा किया है कि डॉक्टर नरेंद्र की कई डिग्रियां फर्जी हैं। कि बयान में चीजें बता रहा है वो, उसके बारे में हम लोग कंफर्मेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी उसने जो बताया है कि उसका एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था, वहाँ से वो पास आउट होके उसने विदेश जाकर कुछ पढ़ाई की है। उसके कुछ सर्टिफिकेट्स उसने उपलब्ध कराए हैं जिनको हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही उसने यहाँ पर जो एमडी और डीएम कार्डियोलॉजी किया है उसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए हुए हैं और वो उसको स्वीकार भी कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो उसकी भी एक हम अलग से पैरेलली वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं कि वापस आने के बाद वो यहाँ कहाँ उसने काम किया है, यहाँ पर काम करने के लिए उसके पास पात्रता योग्यता है कि नहीं है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिसमें अलग अलग एजेंसीज को हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उसके बारे में हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की मामला सामने आया है। तो दरअसल ये फर्जीवाड़ा का मैटर है जिसमें उसने कॉपी पेस्ट किए हैं बहुत सारे साइन। उसमें एक 2013 की एक डिग्री है जिसमें जो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से जारी हुई है, वो देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट है। और उस समय वहाँ उसमें जो चांसलर के रूप में उपराष्ट्रपति पद नियुक्त होते हैं उनका साइन उस समय डॉक्टर हामिद अंसारी की तरफ से होना चाहिए था, पर वो किसी और का साइन प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा भी ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो उसने फर्जीवाड़े में उसके दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें फॉन्ट मिस्टेक है, पेपर की क्वालिटी है, पेपर का कलर है। तो वो ओवरऑल कंफर्मेशन तो मिल गया है कि ये उसने बहुत सारी डिग्रीज फर्जी बनाई हैं। पर उसके रिसेंट जो अभी बयान आ रहे हैं उसमें उसने ये बताया है कि उसने विदेश में जाके कुछ पढ़ाइयाँ की हैं, जो कोर्सेज किए हैं, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको हमें बाहर से ही कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने यह दावा किया वो क्लिनिकम न्यूनबर्ग अस्पताल जर्मनी में काम कर चुका है। हालांकि जब इंडिया टुडे ने क्लिनिकम न्यूनबर्ग अस्पताल जर्मनी से इस दावे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि एन जॉन कैम नाम के डॉक्टर को क्लिनिकम न्यूनबर्ग में कभी काम नहीं किया। उसने अपने सीवी में झूठा दावा किया है। डॉक्टर यादव को लेकर एक और खुलासा हुआ। खुलासा ये कि जिस अकाउंट को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने इसलिए रिपोस्ट किया था क्योंकि इस अकाउंट से लिखा गया था कि भीड़ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए फ्रांस में बुलडोजर भेजने की आवश्यकता है। उस अकाउंट को जिस मेल से बनाया गया था उस मेल का जिक्र डॉक्टर नरेंद्र के फर्जी शोध लेख में किया गया था। डॉक्टर यादव ने पहले भी कई वेंचर स्थापित किए हैं लेकिन वो हमेशा असफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।